अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। आप तमाम हजरात ने बड़ी दिलजमी के साथ और इंतहाई खुशू खुजू के साथ आपने तकरीबन 2 घंटे इस तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ ऑनलाइन वेबिनार में शिरकत की और हजरत के कीमती इल्मी मुहाज़रे को सुना और उससे फ़ायदा उठाया। मैं 10 से 15 मिनट आप हजरात का मज़ीद वक्त लूंगा। मैं आप तमाम हजरात से बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप अपने कीमती तासुरात पेश करने के लिए थोड़ी देर और वक्त दे दें मुझको। मैं हजरत अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दावत बरकातुहुम सज्जादा नशी खानका रहमानी मुंगेर का उड़ीसा के तमाम बाशिंदगान और बिलखुसूस मुशारिकीन जो आज के इस वेबिनार में शरीक थे, सबों की जानिब से हजरत अमीर शरीयत का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती इल्मी मुहाजरा हम सबों के लिए पेश किया और हमने उससे फायदा उठाया। सबसे पहले जफर भाई, माशाअल्लाह आपके उड़ीसा के लिए आज ये तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ ऑनलाइन वेबिनार बड़ी कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। हजरत के प्रेजेंटेशन पर आप मुख्तसर अपना तासुर बयान करें कि ये किस कदर लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। जी, हज़रत वाला का जो बयान रहा वक्त के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा तासुर उसका है और एक जो लोग नहीं जानते थे उसके बहुत सी चीज़ों को हम लोगों ने जाना इसको और इसके तहत हम लोगों ने इसको परखा भी कि हज़रत की जो बातें थी वो अब तक हमने नहीं सुना था इस तरीके की बातें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रत का ये मुनफ़रिद अंदाज़ भी है कि उसको स्क्रीन पर लाकर और फिर बात करना उस सिलसिले में ये बहुत अहम चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हज़रत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साये को दायम और कायम रखे हम पर और इसी तरीके से बड़े-बड़े कामों को अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई। जनाब मौलाना अब्दुल वदूद साहब, आप बताएं कि हजरत की प्रेजेंटेशन का कौन सा जुज आपको पसंद आया और किस तरह ये लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना हजरत का जो मुहाजरा हुआ बहुत अहम मुहाजरा हुआ है और ये तो इस काबिल है कि इसको ज़्यादा वक्त और दिया जाए और 2 दिन जैसे हजरत ने कहा है कि ये तो 2 दिन में पेश किया जाने वाला मुहाजरा है और अल्लाह हमें ऐसे कोई रास्ता निकाल दे कि हम 2 दिन या 3 दिन में इस मुहाजरे को हजरत से तफसील सुने। हजरत ने जो कानूनी एतबार से जो दफात के एतबार से जो बातें बताई है वो लोगों को बहुत पसंद आई हैं और बहुत मुअस्सिर रहा है और इससे कानूनी एतबार से भी इस बिल के क्या नुकसान हैं वो लोगों को मालूम हुए हैं और हम सबको मालूम हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम लोगों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ होगा और अल्लाह हजरत के साया को काबिल रखे और इसी तरह हजरत काम करते रहे। हम उनसे दुआ करते हैं और उनसे उम्मीद ही रखते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मौलाना अनीसुर रहमान साहब सामने हैं मेरे, आप अपनी बात रखें मौलाना जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना माशाअल्लाह हजरत का जो मुहाज़रा रहा बहुत उम्दा रहा। जी हजरत ने बहुत सारी बातें बताई, इससे पहले भी हम लोग शरीक हुए थे। जी जी बहुत सारी बातें मज़ीद सीखने को मिली और जो लोग शरीक थे उन्होंने बहुत उम्दा तासुर दिया। माशाअल्लाह इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना फरमाइए आप। हजरत अमीर शरीयत क़िबला दामत बरकातुहुम आलिया की बातें मीन व अन मैंने समाअत की है। इंतहाई कीमती और नफा बख्श बातें हजरत ने फरमाई हैं। मेरे जहन में बात आ रही है कि हजरत अमीर शरीयत को पूरे खिताबत जो आपने फरमाई है वो कलम बंद हो जाना चाहिए और इंतहाई नायाब बातें हैं। बहुत से लोगों को इसका इल्म भी नहीं है। वक्फ तरमीमी बिल में बहुत सारा घोटाला गवर्नमेंट ने किया है, सरकार ने, वो पूरी बातें हजरत अमीर शरीयत ने फरमाई है। अल्लाह ताला हजरत अमीर शरीयत क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया की उम्र में बरकत अता फरमाए और उनका साया हमारे सरों पर कायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह मौलाना। इंशाअल्लाह बड़ी अच्छी राय आपकी सामने आई है। मैं इंशाअल्लाह आपकी बात को
ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ نے ابھی فرمایا ہے میں حضرت دامت برکاتہم کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کی تکمیل کرے. اور کوئی صاحب ہے آمین جو اپنی آمین. بات رکھنا چاہتے؟ ثناء اللہ صاحب. جی 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 ثناء اللہ صاحب فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بیان کر رہے تھے اور ہم لوگ سب پراطمینان طریقے سے ان کی باتوں کو سن رہے تھے. انہوں نے کافی اچھی بات کہی اور نالجبل بات کہی, اور انہوں نے ایک بات یہی بھی کہی, انہوں نے کہ ایسے بہت سارے شہر ہیں اور ان شہروں کے مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری وقف کی پراپرٹی کہاں کہاں اور کتنی ہے. یہ بہت پتے کی بات کہی انہوں نے. تو میں اسی مدعے پہ ایک حضرت کو یا آپ سے یا حضرت کو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اڑیسہ کے لوگ بھی الحمدللہ کافی معزز ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اچھی پکڑ رکھتے ہیں. تو ایک لوکل کمیٹی ایسی بنائی جائے اچھے لوگوں کی, اس میں علماء شامل ہوں, معزز علماء شامل ہوں جو نالج رکھتے ہوں, زمینی حقائق وقف کی زمین کے بارے میں نالج رکھتے ہوں. ان کی ایک لوکل کمیٹی بنائے جائے, اور جہاں جہاں اڑیسہ کے اندر آپ نے جھارکھنڈ میں بنایا ہوگا, بہار میں بنایا ہوگا, بنگال میں بنایا ہوگا یا نہیں بنایا ہوگا, وہ اپنی جگہ پر ہے. اگر نہیں بھی بنایا ہوگا تو وہ زمینوں کو خاص کرنے کے لیے ایسی کمیٹی بنائے. وقف کمیٹی الگ ہے, وہ سرکاری سطح پر ہے, اور سرکار کی سرکار ایماندار نہیں ہے. تو ایک لوکل کمیٹی ایسی بنائیں جو اسٹیٹ کے سارے لوگ اس میں اچھے لوگ ہوں, اور وہ اس میں پتہ لگائیں کہ ہماری زمینیں کہاں کہاں ہیں. اور پتہ لگا کر کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقف کی زمینوں قابض ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مسجد کی زمینیں میں قابض ہیں, کچھ ایسے لوگ ایسے ہیں کہ درگاہ کی زمینوں قابض ہو کر کے وہ جو ہے وہ اس کے کرایہ کھا رہے ہیں. تو ان زمینوں سارے زمینیں کو وہ بالکل اکٹھا کر کے, یعنی اس کو سمجھ کر کے, جیسے انہوں نے 1832 کا انہوں نے حوالہ دیا انگریزوں کے دوارا جو کیا گیا تھا ٹیکس کو لے کر کے, اس طریقے سے ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم ساری زمینیں کو اکٹھا کر کے ہم وقف کو دیں یا پھر اس کی رجسٹریشن کروائیں, تاکہ جو ابھی 5 لاکھ یا 9 لاکھ رجسٹریشن ہوئی ہے وہ اور بھی رجسٹریشن بڑھ جائے. ابھی حضرت نے کہا کہ 80-90 لاکھ ایکڑ رجسٹریشن ہماری ہونی چاہیے, لیکن ہماری کاہلی کی وجہ کر کے رجسٹر نہیں ہوئی ہے. ہم کاہل ہیں اسی لیے وہ لوگ ہم پر قابض ہیں. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل میں آپ کی بات سے 100% اتفاق. حضرت کو کہیں کہ ذرا سے اس پہ خاص دھیان رکھیں اور اڑیسہ کے بزرگوں سے لے کر یہ کام کروائیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میں آپ کی بات حضرت تک ٹھیک اسی طرح پہنچانے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شیخ فضل الرحمان بول رہا ہوں بھبنیشور سے. 2 چیز میں بولنا چاہتا ہوں. حضرت کا جو وقت کے اوپر جو ہے جو ابھی ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس میں ان کا جو اسٹڈی ہے بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے الحمدللہ, بہت ہی انفارمیٹیو, بہت ہی یوزفل, اور مجھ کو لگتا نہیں کہ ایک دفعہ میں آدمی اس کو سارا چیز سمجھ جائے گا. اٹ ریکوائرس اگین اینڈ اگین, 2-3-4 دفعہ سننے کے بعد میں ہوگا. اس کو جب آپ سرکولیٹ کر پائیں گے اس میں کہیں کسی طریقے سے سافٹ کاپیز, تو اس کو دیکھ کے ذرا سمجھ کر اس کو جو ہے, لیکن یہ تعریف لائق ہے کہ حضرت نے بہت اس کے اوپر محنت کیا. اینڈ ابھی جو ہے چاہے جس طرف جائے, لیکن ہمیں یہ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کو بات ایک یہ بھی صحیح ہے کہ کئی سال سے ہم لوگوں نے اس کو کوئی سیریسنس سے وقف کا معاملے کو ہم نے دیکھا نہیں, جس کے وجہ سے یہ باہر کے گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر انٹرفیئر کیا ہے. تو یہ ہم اس کو پازیٹیو وے میں لیں اور اس کو ہمارا گھر ہم صاف ستھرا کر دیں, اور یہ اچھا موقع ہے. یہ ہم اپنا جو ہے کلیئرٹی لائیں, جہاں جہاں اس کو یہ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں. تو ثناء اللہ صاحب جیسا ہمارے اڑیسہ کے بتائے کہ یہ جو ہے ہم کو ایک بنانا پڑے گا کمیٹی, جس کے ذریعے سے اسٹیٹ لیول پہ, پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ, اسٹیٹ لیول پہ, ڈسٹرکٹ زیادہ ٹائم نہیں لگا کے ٹائم باؤنڈ ایشو کریں. مطلب میرا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے پیچھے کوئی شروع کیا ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونے سے نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے.
तो इसको मतलब वार फूड बेसिस पे मे बी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स या 6 मंथ्स के अंदर जितना हमारा वक्त का प्रॉपर्टी है, जो हालत है, स्टेटस है, वो बिल्कुल व्हाइट पेपर के जैसा एकदम बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो उसलिए इमारत शरीयत के जरिए एक कमेटी होता है, और इसमें जानकार आदमी है, जो इंटरेस्ट है, उनका पैशन है ये मामले में, वो उस किस्म के आदमी को पिकअप करें और एक कमेटी बना के उसको टाइम बाउंड वे में उसको करें। ये 2 चीज मैं कहना चाहता था। और जज़ाकुमुल्लाह, बहुत 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 कीमती आपने बातें कही। बिलखुसूस आपने हजरत के प्रेजेंटेशन को सराहा, और तो हजरत तक जब आपका एप्रिसिएशन पहुंचेगा तो आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि हजरत भी इंशाअल्लाह खुश होंगे, और इससे उनको मोटिवेशन मिलेगा कि आगे मजीद इस तरह की कोशिशें, जिद्दोजहद और जो कुर्बानियां वक्त की वो पेश कर रहे हैं, वो सिलसिला जारी रखेंगे। जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अकेला ही जी, वालेकुम मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मैं हजरत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हजरत ने ये जो कोशिश की है और बेहतरीन कोशिश है। और इससे पहले भी मैं हजरत का प्रेजेंटेशन देखा हूँ, आपका पटना में गया हुआ था, वहां पर देखा हूँ, तो बार बार देखने से भी मैंने इसको याददाश्त जो है बढ़ता है। और ये जो सनाउल्लाह भाई कह रहे थे कि हम कम से कम उड़ीसा में एक ऐसा कमेटी होना चाहिए जो वकाफ के जो जायदाद है उनको उनका खोजताड़ लगाए, कहाँ पर कहाँ है, कौन किसको कब्जा करके रखा है, वो एक होना चाहिए। आगे उसके साथ हम तो हजरत के साथ हर वक्त हैं, जो भी हजरत काम लेंगे हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। और मेरी एक राय ये थी कि हजरत जिस तरह इसको ऑनलाइन वेबिनार किए थे, ऐसी अगर कटक शहर में भी एक बाकायदा ये हो, 100-200 आदमी को बुला के और उसका प्रेजेंटेशन हो तो बहुत बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया मौलाना, आपकी बड़ी अच्छी राय आई। इंशाल्लाह आपकी राय हजरत तक पहुंचाई जाएगी, और जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर होगा और वक्त मुयस्सर होगा तो इंशाल्लाह कटक में आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वो खुसूसी वक्त से मुतल्लिक जो है वो वेबिनार या सेमिनार या फिर यानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंशाल्लाह अमल में आएगा। और जो लोग अभी वेबिनार में अब तक शरीक हैं, अगर उनमें से कोई भी अपनी बात, अपना तासुर रखना चाहे तो आपके लिए ये स्टेज बिल्कुल ओपन है, खुला हुआ है, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं महफूज खान रौरकला से बोल रहा हूँ हजरत। जी मौलाना, माशाअल्लाह फरमाएं। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारी वक्फ बोर्ड के बारे में मिली हम सबको। मेरी एक बात है हजरत कि हम लोग भी वक्फ बोर्ड का कोशिश किए थे कि उड़ीसा में जमीन हमारी वक्फ बोर्ड का कहाँ कहाँ पर है, जिसको लेकर के हम लोग हॉस्पिटल या फिर जो कि असल में आज देखिए हमारे पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान में बहुत कम हमारे कौम के एजुकेशन सेंटर है और हॉस्पिटल है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि जरूरत की चीजें हैं। हमारे पास में जमीन बहुत है, वक्फ की जमीनें बहुत कुछ हमारे पूर्वज ने दे करके गए हैं, पर हम लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं दुआ कर दिए थे कि अगर जमीन का जिसको लेकर के हमारे उड़ीसा में तो सिवाय डॉक्टर शमी साहब के अलावा और आज तक कहीं पर मुसलमानों का अपना खुद का हॉस्पिटल कहीं नहीं है, जहां तक मैं जानता हूँ। बाकी हम मुझसे सभी यहाँ पर सीनियर मौजूद हैं, वो लोग जानते हैं यहाँ के हालात। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं तो अगर पेपर वर्क हो जाए और उस पे हॉस्पिटल वगैरह खुले यहाँ पर, तो हमारे उड़ीसा के मुसलमान, उड़ीसा क्या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फायदा होगा इंशाअल्लाह। हाँ, जज़ाकुमुल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, आपकी राय आई। और कोई साहब हैं अगर अपनी राय देना चाहें तो आप अपने तासुर का इजहार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं सरफराज अहमद दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली से आप जुड़े हुए हैं सरफराज साहब। आज तो उड़ीसा के लिए ये वेबिनार था, आप दिल्ली से कैसे दिल्ली से आपने छलांग मार दिया सीधे उड़ीसा? माशाअल्लाह, ये भी आप हजरत को सुनने के ख्वाहिशमंद थे। जी, तो फिर आप अपनी राय जरूर रख दीजिए, क्या रखना चाह रहे हैं। जी जी, आप हजरत अपनी वीडियो ऑन कर ले एक बार। भाई, मैं अपनी वीडियो ऑन करें जरा सरफराज साहब। फजले भाई, मेरी वीडियो आ नहीं रही है, पता नहीं कोई टेक्निकल एरर है। अच्छा जी, अब तो आ गई माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जी
जी एक्चुअली मैं ऑन द वे था जब हजरत के बयानात को घर से सुनता हुआ आ रहा था, तो तब आपने जी सवालात किए कि आपने अपनी राय दीजिए। तो जो महफूज भाई ने कहा, सेम सिचुएशन जो है दिल्ली में भी है। बहुत सी जमीनें जो हमारे हलके में है वो गैर कौमों ने या के गैर शख्सों ने उस पर कब्जा कर रखा है। अगर उसे यहाँ के जिम्मेदारानों के तहत अपने अंडर में कर लिया जाए या आइडेंटिफाई कर लिया जाए, तो उस पे कुछ क्या नाम है, ऐसा काम कर लिया जाए जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, जिससे आवाम का फायदा हो। इसके लिए एक यहाँ के मेरे खित्ते के लिए, मेरे इस इलाके के लिए जिम्मेदारान के बारे में अगर बता दिया जावे या जिम्मेदारी बता दिया जावे कि कहाँ पर इसकी शिकायत या इनकी कंप्लेंट की जाए, तो बहुत बेहतर होगा जरा। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी राय पहुंचाई जाएगी हजरत को इंशाल्लाह। जाहिर है कि इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल, इन 4 स्टेट्स में तो इंतहाई मुतहर्रिक और फाल है। दारुल हुकूमत दिल्ली में भी इमारत शरिया का काम फैला हुआ है। इमारत शरिया के चाहने वाले तो पूरे हिंदुस्तान में है, और दारुल हुकूमत दिल्ली में यकीनी तौर पर एक बड़ी तादाद आप जैसे लोगों की है। जाहिर है अभी आप दिल्ली से किस तरह छलांग मार के उड़ीसा पहुंच गए और उड़ीसा के वेबिनार में आप शरीक थे, आपकी बात हजरत तक यकीनन पहुंचेगी। आपका बहुत शुक्रिया। और कोई साहब अगर उड़ीसा के हैं, अपना तासुर बयान करना चाहते हैं, तो अभी उनके लिए ये स्टेज खुला हुआ है, आप अपनी बात रख सकते हैं। वरना फिर मैं इस आखिरी कॉल के बाद अपने आज के इस अजीमुशान तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ ऑनलाइन वेबिनार के इख्तिताम का ऐलान करूंगा और इस मीटिंग को कंक्लूड करूंगा, इस मीटिंग को खत्म करूंगा। एक बात सुनिएगा मेरी जी। आपके तवस्सुल से, आपके जरिए जी। से और इस जी। ग्रुप मीटिंग के जरिए से मैं उड़ीसा के लोगों को खबर देना, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जी। हम सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। उड़ीसा वालों, इस बात को गौर सुन लो आप सब। हमारे बच्चे आज जिस दुविधा से गुजर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में, हमारे लिए जगहें खाली पड़ गई हैं। हमारे लिए एजुकेशन का जो ग्राउंड है ना, वो छोटा पड़ गया है। अगर हमारे पास ऑल इंडिया में, खास करके उड़ीसा में अगर वक्फ की जमीन है, तो हजरत के कहने के मुताबिक उस जमीन को ढूंढें और मुखय्यर हजरात को तलाश करें, और तलाश करके उस जमीनों पर अच्छी तालीम का जो है एक बहुत बड़ा इदारा कायम करे, ताकि हमारे बच्चे को कहीं ठोकर खाना ना पड़े। ये गर्म माहौल है और मोदी गवर्नमेंट ने ये सबको जागरूक कर दिया है, ताकि अपने लिए आप खुद खड़े हो जाओ। अगर ये मौका आप गंवा दोगे तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। मैं बंगाल और बिहार के लोगों से नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे उड़ीसा के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक हमको मौका मिला है आप और हमें दूसरे को कहने का, सुनने का। इस बात को आप ख्याल रखें कि आपने अगर ये काम को इस तरीके से अंजाम नहीं दिया है, तो आपकी आने वाली नस्लें आपको गाली देंगी, गाली। हमारे पुरखों ने क्या किया? हमारे पुरखे वक्फ को जमीन कर दी थी। आपने क्या? आपने जमीन वक्फ किया है, लेकिन कम से कम उसको बचाने की कोशिश करें आप। आपने एक कट्ठा जमीन में नहीं दिए, एक गूंट भी नहीं दिए वक्फ को, लेकिन जो वक्फ की जमीन है उसे बचाने की कोशिश करें। ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है, वरना आपकी नस्लें, हमारी नस्लें गाली देंगी। आज हमारे ऊपर वाले को हम दुआ दे रहे हैं, लेकिन हमारे नीचे वाले हमें गाली देंगे। इस बात को आप ख्याल रखिएगा। जितने भी लोग, सारे लोग तो निकल गए, लेकिन अभी भी काफी लोग अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप इस बात को गौर रखें। ये अच्छा माहौल है, गर्म माहौल है, और मौलाना वली रहमानी साहब के छत्र छाया में रह करके इस काम को, कार्य खैर को आगे बढ़ाएं। तमाम मुसलमान आपको साथ देंगे। वक्त की जरूरत है इकट्ठा होने की, वरना फिर खतरनाक और भी हाल होगा। यही कहकर मैं अपने आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि माशाअल्लाह आपने अपनी बात रखी। अब आज के इस तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ ऑनलाइन वेबिनार के इख्तिताम का ऐलान करता हूं मैं। माशाअल्लाह इंतहाई कामयाब ये वेबिनार इस वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुंच रहा है। आप हजरात जुड़े, बड़ी दिलजमई से जुड़े रहे माशाअल्लाह। और ख़ास बात यह है कि इसमें बड़े सब्र के साथ और बड़े इत्मीनान के साथ आप हजरात ने आखिर तक जुड़कर हजरत के कीमती इल्मी मुहाज़रे से इस्तिफादा किया, और आखिर के सेशन में आप हजरात ने जो अपना तासुर रखा वो भी इंतहाई दर्दमंदाना भी रखा और संजीदगी से रखा, और चीजों को पढ़ के परख के रखा।